हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का एडवांस मैथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका हमने कल 1 से 15 तक करवाया था। कुछ तकनीकी वजह से साउंड नहीं आ पाया था, फिर मैंने उसको री अपलोड किया और फिर आप देखे। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ भी भेजा, उनको धन्यवाद। आज हमारा जो पॉइंट था वो था 15 से 30 तक, यानी 16 से 30 तक का क्वेश्चन था। तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, और दिया गया क्या है कि अंतः केंद्र है। उसके बाद कोण ए बराबर 30 डिग्री, तो कोण बीओसी, याद कीजिए आपको हम ऑफलाइन क्लास में बतलाए थे कि कोण बीओसी बराबर 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण बाई 2। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 30 बाई 2, 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि एक वृत्त की जीवाएं क्रमशः AB तथा AC 8 और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है और कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपका केंद्र हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोण BSC बराबर 90 डिग्री, कोण BSC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी आपने पढ़ा था अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो कोण BSC 90 डिग्री, तो उस वृत्त की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए ना O, तो त्रिज्या OB भी हो सकता है, OC भी हो सकता है, क्योंकि BC तो जो होगा वो व्यास होगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र से गुजर रहा है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो BC बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, जोड़ आधार स्क्वायर। तो 8 का कितना हो गया 64, 36 प्लस 100, तो BC बराबर अगर डायरेक्ट कर दे तो कितना आ गया 10। तो BC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि व्यास है। तो व्यास जब 10 सेंटीमीटर है, व्यास आ गया आपका कितना 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होता है यानी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट भाई, कहता है कि एबीसी की भुजा त्रिभुज AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि AD बराबर समझिएगा, AD बराबर 1/3 AB। ठीक है, AD बराबर 1/3 AB और AE बराबर 1/3 AC। याद कीजिए, हम लोग थोड़ा सा पीछे थेल्स परमेट पे जाते हैं, तो हमने वहां पर आपको बताया था, जब दिखाई दे रहा तो ठीक है छोटा लिख देते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो क्या होता था जी, क्या होता था DE बराबर 1/2 BC। याद है कब 1/2 होता था? जब बराबर भागों में बांटता था। मान लीजिए बराबर 1, इसलिए 1 अब बटे टोटल कितना 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, सो देखिए AD अब बटे AB बराबर 1/3। तो AD 1 है और AB कितना है जी, AB है 3, यानी DB की बात की जाए तो कितना है 2 है। इधर भी वही सेम है, 1 है और 2 है। तो अब जब हम इसका सॉल्व की बात करेंगे, तो याद कीजिए जब 1:1 में होता था तो 1 बटे टोटल 2 करते थे। तो 1:2 में क्या करेंगे, क्या निकालना क्या था, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर ले। हाँ D, तो D बराबर वहां पे करते थे BC/2 पहले करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1:1 में था, तो 1:2, लेकिन यहाँ क्या 1:2 में, तो 1 + 2 क्या होता है यहाँ पे 3, इसलिए 15/3 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सॉल्व है यहाँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि पीडीएफ बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, के विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD, ये BD जो दिया गया है वो दिया गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC और ADC का केंद्रक हो। हाँ ठीक है, देखिए इसको अगर कवर कीजिएगा तो ADC का केंद्रक Q और ABC का केंद्रक P है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि PQ रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, PQ बराबर व्हाट, ये PQ ये पूछ रहा आपसे। अच्छा जरा दोनों त्रिभुज में देखिए, तो ये OD माध्यिका है कि नहीं है, जरा इसको कवर कीजिए 1 मिनट के लिए। तो देखिए त्रिभुज का शीर्ष भुजा से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई माध्यिका, इधर से भी देखिए इस त्रिभुज को कवर करेंगे तो BO माध्यिका, तो अगर BO
और क्या OD माध्यिकाएं हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है, यानी BP बटे PO बराबर इधर से DQ अब बटे QO, ये किस में विभाजित करती है 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब BP DQ 2, ध्यान से देखिएगा, BP DQ 2 यानी BP देखिएगा ध्यान से, BP भी 2 और DQ भी 2। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले बराबर हो गया। उसके बाद देखिए PQ नहीं PO कितना 1, QO 1, तो PO 1 QO 1 यानी PQ भी टोटल कितना हो गया 2। ठीक है, इससे क्या क्लियर हो गया कि तीनों बराबर है। BP तो 2 था ही, इधर से ये 2 था ही, और ये 2:1 ऐसे था। देखिए 2:1, इधर से 2:1, तो ये 2 बराबर BP। ठीक है, इधर देखिए DQ बराबर, और ये देखिए PQ 1 + 1 = 2, यानी टोटल तो बराबर हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था 3 बराबर भाग में बट गया, तो टोटल आपका BD जो दिया हुआ था, कहां गया BD दिया हुआ था 18, और आपसे पूछ रहा है PQ। तो जब तीनों भाग बराबर बराबर है तो निश्चित सी बात है ये 6 होगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा, क्योंकि तीनों भाग बराबर बराबर है, इसलिए PQ बराबर 18 बटे, चूंकि 3 भाग में बांटे थे इसलिए 3। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको आप जरा सा एक बार रिकॉल करेंगे, दिक्कत होगा आप यूट्यूब का लिंक बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो S2 मिटा दें, वो तो हम लोग डायरेक्ट बताए थे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा विलंब होती है। कहता है कि 2 वृत्त जो है ना एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे को, सॉरी अंदर से नहीं जाएगा, बाह्य स्पर्श करती है। कहता है जब बाह्य स्पर्श करती थी स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा PQ खींचा गया, और इस तरीके से, तो क्वेश्चन था कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से A बिंदु पर स्पर्श करती है, बाह्य रूप से A बिंदु पर स्पर्श करती है, और उसके बाद PQ एक सीधी उपनिष स्पर्श रेखा जो वृत्त को P और Q स्पर्श करती है, तो PAQ बराबर वाट, कोण PAQ बराबर वाट। हमने आपको देखिए ये कंसेप्ट पहले बताया था कि स्पर्श बाह्य स्पर्श बिंदु द्वारा स्पर्श रेखा पर खींचा गया कोण हमेशा समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट है कि बाह्य स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। ठीक है, ये केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑफलाइन क्लास में भी ये क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक समत्रिबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर हो, डेट मीन समबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, तो एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या, चलिए आंतरिक त्रिज्या ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, अच्छा तो माध्यिका देखिए यहां से खींचते हैं ना, याद है एकदम बिल्कुल याद होगा, मान लीजिए। अब देखिए याद है ना कि माध्यिका जो है यानी AO और OL, माध्यिका हमेशा कितना अनुपात में बांटता है जी 2:1 में, यानी OL बराबर कितना 1 है। अब देखिए यहां पे ऐसे ही देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। AO बटे OL का मान कितना 3 बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AO बराबर 6, तो ये कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका क्या था जी AL बराबर क्या लिखेंगे AO प्लस OL बराबर 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, जिसकी चारों बिंदु वृत्त के परिधि को स्पर्श करती है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी AD और BC भुजाएं परस्पर समानांतर है, जिसकी AD और BC भुजाएं परस्पर समानांतर है। तो क्वेश्चन है कोण ABC बराबर 72 डिग्री, ABC ये दिया हुआ है आपका 72 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन एराइज कर रहा है BCD ये कितना होगा।
ठीक है, याद कीजिए, चूंकि एकदम कंसेप्ट है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 72 हुआ जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, ऑब्वियसली 108 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद याद कीजिए, हमने बताया था एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर यानी कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, किससे, अंतः कोण से। हमने आपको बताया था कि एक ही ओर के अंतः कोणों का मान संपूरक अर्थात 180 डिग्री होता है, तो ये 108, तो ये कितना हो गया, 72। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 पे। 23 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में PQ BC के समानांतर है और AP PB का रेशियो जो दिया गया है AP बटे PB बराबर 1:2। ठीक है, ये आपका दिया गया है और कहता है AQ बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। AQ 3 है, ये आप जानते हैं ये दोनों बराबर होता है, तो 1 के बराबर अगर 3 है तो 2 के बराबर कितना होगा जी, ऑब्वियसली 6 होगा। तो क्वेश्चन आपसे राइज किया जाता है AC बराबर व्हाट। जरा देखिए AC बराबर क्या लिखेंगे, AQ प्लस QC बराबर 3 प्लस 6 बराबर कितना, 9। देख लीजिए यार, तो दिख रहा है ना पूरा 9। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, कहता है कि P केंद्र वाले वृत्त के व्यास AB के छोरों पर, P केंद्र वाले वृत्त के व्यास AB के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा यदि बिंदु C पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा, यदि बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा दो अन्य रेखाओं Q और R को प्रतिच्छेद करती है, तो कोण QPR बराबर व्हाट। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि ABQR एक आयत है और P AB का मध्य बिंदु है, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री, यानी आपका जो क्वेश्चन था, जो कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, कोण QPR आपने देखा था पीछे भी, अभी जस्ट बताया 90 डिग्री अर्थात समकोण, क्योंकि बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि माना कि वो त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, वो त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। चलिए थोड़ा सा, अंतः केंद्र में होता क्या है, कोण समद्विभाजक होता है, ये ध्यान यही रखना। अंतः केंद्र D त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर एक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कोण BOD बराबर 15 डिग्री, कोण BOD यानी ये आपका 15 डिग्री दिया हुआ। अच्छा ये तो लंब है ना जी, आपको अच्छे से पता है ना कि ये लंब होगा, माध्यिका शीर्ष लंब होती है, तो 90 15 कितना हो गया, 105, तो ये कितना होगा, 75। और हम जानते हैं कि जैसे ही अंतः केंद्र यानी इसका कोण समद्विभाजक है, यानी ये 75, तो ये भी कितना, ऑब्वियसली 75। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा था कोण ABC, कोण ABC, तो ABC बराबर 75 75 150। क्लियर था, माध्यिका शीर्ष लंब होती है ना, तो 90 डिग्री ये था, 15 डिग्री ये था, तो 105 डिग्री हो गया, तो ये बचा कितना, 75। और हम जानते हैं कि अंतः केंद्र क्या होता है, कोण का समद्विभाजक, तो ये 75, तो ये 75, तो टोटल कितना हो गया, 150 डिग्री। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 26 कि AB एक वृत्त की जीवा है, AB एक वृत्त की जीवा है, BAT वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जहां BAT बराबर 75, BAT ध्यान से देखिएगा, ये पूरा है, ऐसे दिखा दें यहाँ पे, ये पूरा दिया हुआ है 75 डिग्री, ये पूरा, ठीक है। BAT बराबर 75 और BAC 45, BAC और ये 45। अच्छी बताइए, ये पूरा 75 है, उसमें ये 45 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि कोण ABC बराबर व्हाट। अब देखिए कोण ABC बराबर व्हाट, याद कीजिए हमने आपको कंसेप्ट ऑफलाइन में बताया था, आप देखेंगे तीसरे चौथे दिन के क्लास में कि ये जो था वो इसके बराबर होता था। याद कीजिए हम जो बताए भी थे कि देखिए ये डिफिकल्ट टाइप है, कभी कभी आपको मिलेगा, और आपको आज ये क्वेश्चन मिला, यानी कोण ABC बराबर कोण CAT, कोण CAT बराबर 30 डिग्री
क्या था कंडीशन, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है। एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है। ठीक है, डी है। कहता है कि पी क्यू एक्स बाई क्रमशः एबी बीसी एडी और डीसी के मध्य बिंदु है, तो पीएक्स और क्यू बाई का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए पीएक्स बराबर क्या है, देखिए ध्यान से, पीएक्स बराबर क्यू बाई, तो क्लियर दिख रहा है ना जी, ये पीएक्स बराबर क्या, क्यू बाई। जब बराबर बराबर है, सिंपल सी बात है, तो यहां पर हम लोग जो दे रहा था, या आप ये भी कह सकते थे बराबर हाफ बीटी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद होगा, ये जब इसके समानांतर होता है तो px बराबर हाफ pt। तो जब ये सब बराबर बराबर है तो निश्चित सी बात है कि px और क्या था क्वेश्चन कि q बाई, तो px अनुपात q बाई बराबर 1:1, या बराबर में 10:10 भी लेते तो 1:1 आता, 5:5 भी लेते तो भी 1:1। इसलिए px और q बाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको कि दोनों बराबर है, इसलिए px रेशियो q बाई बराबर 1:1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 फिर से पुराना क्वेश्चन ही था कि एबीसीडी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 था वैसा ही एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे अभी ना, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। एबीसी 70 है, एबीसी देखिए फिर से वही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल हुबहू। एबीसी 70 है तो बीसीडी पूछ रहा है, देखिए फिर से वही चीज। अब आपको याद भी यहां तक कि हो जाएगा ना कि ये था जो वही होता है, क्यों, क्योंकि ये 70 तो ये कितना होगा जी 110, जबकि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है, क्लियर था। उसके बाद ये 110 तो ये कितना होगा आपका 70, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का मान हमेशा संपूरक अर्थात 180 डिग्री होता है। ये 110 था, ये 70। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका हो चुका था, समझिए, बस खाली वहां पे 72 डिग्री था, यहाँ पे 70 डिग्री था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए तथा बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेद करती है और P से खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है कि यदि चतुर्भुज चतुर्भुज PAOB, ध्यान से समझिएगा, मैं कहता क्या है कि AOB यानी ये वाला कोण प्लस नहीं रेशियो में है। उसके बाद कहता है APB का अगर रेशियो 5:1 में है, ठीक है, 5:1 में है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि APB बराबर वाट। अब देखिए APB आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि APB बराबर वाट। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में था कि कोण A और कोण B 90 डिग्री होगा जी, याद है हमने पढ़ाया था आपको कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, तो 90 180 का तो खेल खत्म। अब बचा चतुर्भुज में P और O, तो निश्चित सी बात है कि कोण AOB प्लस कोण APB ये भी कितना होगा 180। भाई टोटल तो 360 होगा ना जी। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब, तो 90 तो क्लियर हो गया। तो बचा कितना 180, तो इसमें ORP बचा, तो कौन ORP। अब देखिए इसका रेशियो क्या 5:1, तो इसका मान लीजिए 5x और उसका मान लीजिए 1x बराबर 180। तो 6x बराबर कितना 180, तो x बराबर सर 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये देखिए पूछ रहा है APB, देख लीजिए APB बराबर क्या माने थे 1x, तो 1 × x = 30 डिग्री। क्या कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे, है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपको पूछना हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 4 AD बराबर 4, तो समचतुर्भुज तो भुजा तो बराबर सब होगा ही, उसमें बोलना क्या है।
कहता है कि कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री, ए बी सी 120 डिग्री, तो विकर्ण बीडी की लंबाई ज्ञात करें, यानी बीडी इक्वल टू व्हाट। ऐसे लिख देते हैं, बात तो समझ ही रहे होंगे अपन। तो विकर्ण बीडी इक्वल टू व्हाट, बीडी का लंबाई। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो कोण को समद्विभाजित करते हैं। लिखते क्या, आइए, समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब जैसे देखिए कोण बी, तो ये कितना 60 है, ये कितना 60। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये 60 हो गया। चलिए, तो कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी बराबर 120 डिग्री बाई 2, समद्विभाजन तो दो बराबर भाग में बांटना, बराबर 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, आप अभी पढ़े थे ए बी का मान 4, ए डी का मान 4, तो चुट्टी दिखाई दे रहा है ना जी, ए बी बराबर ए डी, पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो ए बी बराबर ए डी याद होगा, एक एक बच्चे के पास कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ए को कैंसल समझते हैं, तब कोण बी इज इक्वल टू कोण डी, तब कोण बी बराबर 60 डिग्री, तब कोण डी बराबर भी क्या हो गया 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना 60 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब है कि तीनों कोण 60 डिग्री है, अर्थात त्रिभुज क्या हो गया, यहां लिख दे क्या इसी के अंदर, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये 4, तो ये भी कितना 4, इसलिए बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए विकर्ण बीडी बराबर कितना आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या प्रकार की कमियां हैं, आप देखिए। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आप वाहवाही से ज्यादा ना, आप जो तारीफ करते हैं उससे ज्यादा आप हमारे अंदर कमियां निकालें, जो प्रोसेस है उसके अंदर जो भी कमियां है उसको निकालकर हमारे सामने लाएं, ताकि हम उसे जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने जाए तो दूर कर सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।